3100 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में बसा गंगोत्री भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान है। उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में स्थित गंगोत्री चार धाम यात्रा के चार पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से तीर्थ यात्री, ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमी आते हैं। यहाँ का गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित एक शानदार सफेद संरचना है। देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे भागीरथी नदी के तट शांति और पवित्रता का एहसास देते हैं। गंगोत्री गौमुख का प्रवेश द्वार भी है। गौमुख ग्लेशियर से गंगा भागीरथी के रूप में प्रकट होती है। एडवेंचर पसंद करने वालों को यहाँ का ट्रैक करना बहुत पसंद है। गंगोत्री सभी के लिए बहुत कुछ खुद में समेटे हुए है। यह वीडियो आपको गंगोत्री की एक पावन यात्रा पर ले जाएगा। हम जानेंगे कि गंगोत्री कैसे पहुंचें, कब जाएं, क्या देखें और अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं। गंगोत्री एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ आस्था, प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोमांच का संगम भी है। गंगोत्री उत्तराखंड में मौजूद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे छोटे चार धाम में से एक है। गंगोत्री को पवित्र गंगा नदी और सभी डेस्टिनेशन से अलग बनाती है। लाखों हिंदुओं के लिए गंगा नदी से कहीं बढ़कर है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। यही से देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी है। यह मंदिर पूरे भारत और विदेशों से भक्तों को आकर्षित करता है। भागीरथी नदी के किनारे शाम की गंगा की आरती में भाग लेना एक मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल अनुभव है। अपने धार्मिक महत्व से परे गंगोत्री प्रकृति और शांति के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगलों और ग्लेशियर से भरी नदियों से घिरा यह क्षेत्र शानदार नज़ारे पेश करता है। ताजी हवा, नदी की आवाज और मनोरम दृश्य एक बेहद शांत अनुभव पैदा करते हैं। ये नज़ारे मेडिटेशन, फोटोग्राफी और सिटी लाइफ की भीड़भाड़ से थोड़ा आराम प्रदान करते हैं। एडवेंचर लवर्स यहाँ के ट्रैक को बहुत पसंद करते हैं। ट्रैकर्स गंगोत्री से गौमुख तक ट्रैक करते हैं। यह ट्रैक आपको ऊबड़ खाबड़ इलाका, एल्पाइन घास के मैदानों और ग्लेशियल घाटियों से होकर ले जाता है। यह ट्रैक ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों की बकेट लिस्ट का हिस्सा रहता है। गंगोत्री के आसपास के अन्य स्थानों में सूर्यकुंड, भोजबासा और मनमोहक अर्सिल घाटी है। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लू शीप, जिसे हरल भी कहते हैं, और मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। यहाँ यात्रा के दौरान आप पर्यावरण की तरफ जागरूक रहें। आपको यहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए। रिसाइक्लेबल बोतल्स का प्रयोग करें और स्थानीय रीति रिवाजों और पर्यावरण का सम्मान करें। गंगोत्री धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ खुद से, प्रकृति से और उन कहानियों से जोड़ती है जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को आकार दिया है। गंगोत्री में दिव्यता स्वतंत्र रूप से बहती है। गंगोत्री यात्रा हिमालय के हृदय से होकर जाती है। यहाँ तक की यात्रा के दौरान आप कई मनमोहक नज़ारों के मुंह गवाह बनेंगे। गंगोत्री तक कोई सीधी रेल या हवाई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यदि यहाँ आने के लिए आप हवाई यात्रा का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा मिलेगा। यहाँ से 250 किलोमीटर आपको रोड यात्रा करके गंगोत्री पहुँचना होगा। हवाई अड्डे से आप उत्तरकाशी या
गंगोत्री के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आप उत्तराखंड परिवहन की बस भी ले सकते हैं। आप उत्तरकाशी पहुंचकर रेस्ट करें और फिर अगले दिन गंगोत्री की तरफ निकलें। यदि आप रेल से आने का विचार बना रहे हैं तो यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हरिद्वार से आप शेयरिंग कार या प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं। यहाँ से उत्तराखंड परिवहन की बसें भी नियमित गंगोत्री तक जाती है। गंगोत्री यात्रा सड़क मार्ग से सबसे सुविधाजनक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के माध्यम से पूरे भारत से कनेक्ट रहता है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी और आगे गंगोत्री तक सड़क मार्ग से पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से यह रूट विश्वसनीय और सुंदर है। चंबा, टिहरी और हर्षिल घाटी होते हुए हिमालय की सुंदरता बहुत ही लुभावना और रंग बिखेरती है। तीर्थ यात्रियों को चार धाम यात्रा ई पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स को प्रवेश के लिए परिवहन कार्यालयों से ग्रीन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक है। मंदिर आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में अक्षय तृतीया पर होता है। दिवाली के आसपास मंदिर बंद हो जाता है। मई से जून के दौरान गंगोत्री जाने का सबसे सही समय होता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है। दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। रातें कंपैरेटिवली ठंडी रहती हैं। रात का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साफ आसमान, बहती नदियां और खिलते हुए पहाड़ी वनस्पति इस मौसम को देखने में बहुत खूबसूरत बनाते हैं। गंगोत्री में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है। इस दौरान यहाँ लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में हरियाली अपने चरम पर होती है, लेकिन सड़क बंद होने और फिसलन भरे इलाकों के कारण यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। तीर्थयात्रियों को इस मौसम में जाने से बचना चाहिए। सितंबर से अर्ली नवंबर तक बारिश कम हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है और नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। इस दौरान तापमान में काफ़ी गिरावट आने लगती है, खास तौर पर रात में। यह आध्यात्मिक यात्रा और ट्रैकिंग के लिए एक शांतिपूर्ण समय है जिसमें भीड़ कम होती है। नवंबर से अप्रैल के बीच भारी बर्फबारी होती है और गंगोत्री तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान देवी गंगा की मूर्ति को पूजा के लिए हर्षिल वैली के मुखवा गांव में ले जाया जाता है। गंगोत्री की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में खास स्थान रखती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगोत्री में माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। यहीं से इस पवित्र नदी की शुरुआत हुई। यह कहानी सूर्यवंशी राजा भागीरथ से शुरू होती है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ण से गंगा नदी को नीचे लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान ब्रह्मा गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हो गए, लेकिन स्वर्ग से देवी गंगा का अवतरण इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इस महाप्रलय को रोकने के लिए भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। वहीं से भोलेनाथ ने धीरे धीरे धारा में गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा और वही धाराएं इस वक्त पृथ्वी पर बहकर गंगा का रूप ली। कहा जाता है कि यह दिव्य घटना गंगोत्री में हुई थी, जहां से भागीरथी नदी शुरू होती है। भागीरथी नाम भी राजा भागीरथ के प्रयासों के सम्मान में रखा गया। भागीरथी नदी का वास्तविक ज्योग्राफिकल सोर्स
गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गौमुख ग्लेशियर है। मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली जनक अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में कराया था। बाद में 19वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। आज भी तीर्थयात्री अपने पापों को धोने और मां गंगा से आशीर्वाद पाने के लिए यह प्रार्थना करते हैं। भक्ति, त्याग और दैवीय शक्ति की यहाँ पर कहानियाँ लाखों सालों से श्रद्धालु सुनते आ रहे हैं और यही कहानियाँ श्रद्धालुओं को गंगा की तरफ आकर्षित करती हैं। गंगोत्री आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। गंगोत्री सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए ही बेहतरीन अनुभव नहीं लाता, यहाँ नेचर को पसंद करने वाले पर्यटक भी आना पसंद करते हैं। गंगोत्री मंदिर यहाँ आध्यात्मिक भाव लेकर आता है। यह मंदिर तीर्थयात्री और पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पूजनीय स्थान है। गंगा नदी के उद्गम स्थान की वजह से यह मंदिर बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भागीरथी नदी के तट पर बर्फ से ढकी चोटियों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर सफेद ग्रेनाइट से बना है। यहाँ शाम की गंगा आरती वास्तव में एक जादुई अनुभव देती है। पुजारी अग्निदीपों और वैदिक मंत्रों के साथ आरती को पूर्ण करते हैं। गंगा आरती के साथ बहती हुई भागीरथ नदी दिव्य ऊर्जा और शांति का माहौल बनाती है। गंगोत्री मंदिर के कुछ ही दूरी पर भागीरथ शिला है। भागीरथ शिला एक पवित्र चट्टान है जिसका पौराणिक महत्व बहुत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। यह चट्टान भक्ति, दृढ़ता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। भक्तगण शिला के पास रुककर प्रार्थना करते हैं। भागीरथ शिला से प्रार्थना के बाद ही भक्त गंगोत्री में दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथ शिला यात्रियों को गंगोत्री के गहरे आध्यात्मिक भाव के साथ जोड़ती है। भागीरथ शिला के बाद आप यहाँ सूर्य कुंड और गौरी कुंड के दर्शन जरूर करें। सूर्य कुंड नीचे घाटी में गिरते पानी के तेज झरने के लिए जाना जाता है। पानी से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की किरणें एक चमकदार प्रभाव पैदा करती है। यह फोटोग्राफरों और तीर्थयात्री की पसंदीदा जगह है। सूर्य कुंड को इसके पास मौजूद एक छोटे पत्थर के पुल से देखा जा सकता है। इसकी शक्तिशाली ग्लो यहाँ से एकदम सही नजर आता है। वहीं यहाँ का गौरी कुंड देवी पार्वती से जुड़ा एक शांत स्थान है। भक्त यहाँ प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौरी कुंड का पानी हमें शुद्ध करता है। सूर्य कुंड और गौरी कुंड गंगोत्री की प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करते हैं। सूर्य कुंड और गौरी कुंड के साथ साथ आप यहाँ गौमुख ट्रैक को भी कर सकते हैं। गौमुख ट्रैक ट्रैकिंग लवर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों को बहुत पसंद आता है। वो इस ट्रैक को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक लगभग 18 किलोमीटर का यह ट्रैक उन्हें बहुत एडवेंचरस लगता है। इस ट्रैक का अंत गौमुख ग्लेशियर पर होता है। गौमुख ग्लेशियर से ही गंगा नदी भागीरथी के रूप में निकलती है। यहाँ से नदी गाय के मुंह के आकार के ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इसका नाम गौमुख रखा गया। यह ट्रैक गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर जाता है। इस ट्रैक के दौरान बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगलों और प्राचीन एल्पाइन घास के मैदानों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। रास्ते में चिरवासा और गुजबासा पड़ता है। ट्रैकर्स के रुकने के लिए ये दोनों ही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक रात आप ठहर सकते हैं और यहाँ से गौमुख तक अंतिम पड़ाव ऊबड़ खाबड़ भरा है। गौमुख तक के अंतिम पड़ाव में शिवलिंग पर्वत और आसपास के हिमालय के विशालकाय पहाड़ों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस ट्रैक के लिए परमिट लेना होता है।
यह ट्रैक का रास्ता सिचुएशनल रीजंस की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके लिए सीमित विजिटर्स को ही परमिशन दी जाती है। यह ट्रैक मई और जून या सितंबर और अक्टूबर के बीच करना सबसे अच्छा रहता है। प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर यदि हम गंगोत्री के आसपास और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर दूर हर्सिल वैली पड़ती है। हर्सिल वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। हर्सिल वैली उत्तराखंड का एक छुपा हुआ रत्न है। यह भागीरथी नदी के किनारे बसी हुई है। यह पूरी वैली घने देवदार के जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे सेब के बागों के लिए जानी जाती है। हर्षित एकांत, फोटोग्राफी या शांत जगह की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। ताजी पहाड़ी हवा, सुंदर पैदल मार्ग और आकर्षक लकड़ी के घर इस वैली को बेहद ही सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। हर्षित तिब्बत के लिए एक पारंपरिक ट्रेड रूट के रूप में काम करती थी। यह जाट आदिवासी समुदाय का है। विजिटर्स यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह रुकने और हिमालय के जादू को महसूस करने के लिए एकदम सही स्थान है। हर्सिल वैली के साथ साथ गंगोत्री को और अच्छे से आपको एक्सप्लोर करना है तो आप गंगनानी हॉट स्प्रिंग जरूर जाएं। गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनानी एक छोटा और शांत गांव है। यह अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स इसे विजिटर्स के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं। भागीरथी नदी के किनारे बसा गंगनानी एक ताजा और आध्यात्मिक भाव को समेटे बेहतरीन जगह है। माना जाता है कि इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में औषधीय और उपचार गुण होते हैं। इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग को यहाँ ऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि लंबी पहाड़ी यात्राओं के बाद मांसपेशियों की थकान और जोड़ों के दर्द से राहत के लिए ये बहुत हेल्प करते हैं। सुंदर पहाड़ी दृश्यों से घिरा गंगनानी एक शांत वातावरण भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में बुनियादी गेस्ट हाउस और कुछ खाने पीने की दुकानें हैं जो इसे गंगोत्री के रास्ते में सुविधाजनक और तरोताजा करने वाला पड़ाव बनाती हैं। यह हिमालय की गोद में एक छिपी हुई वेलनेस रिट्रीट है। गंगोत्री में लग्जरी होटल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बजट लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं। आप यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वचालित GMBN टूरिस्ट गेस्ट हाउसेस को रुकने के लिए चुन सकते हैं। यहाँ आपको साफ कमरे, गर्म पानी और भागीरथी नदी के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। मंदिर के पास कई निजी गेस्ट हाउस और आश्रम भी उपलब्ध हैं। पीक सीजन से पहले इनकी बुकिंग करना उचित रहता है। खाने के लिए मंदिर के पास छोटे भोजनालय अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको तैयार, किफायती और स्वच्छ भोजन मिलता है। गंगोत्री की यात्रा करना अन्य हिमालयी स्थलों की तुलना में अपेक्षाकृत बजट अनुकूल है। हिमालय के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स के मुकाबले गंगोत्री की यात्रा करना कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली होता है। यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऋषिकेश या हरिद्वार से गंगोत्री की राउंड ट्रिप में आप शेयर्ड जी, प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से गंगोत्री पहुंच सकते हैं। इन तीनों में सबसे किफायती बस से सफर रहेगा, जिसमें 500 से 700 रुपये में आप राउंड ट्रिप कर सकते हैं। वहीं शेयर टैक्सी से 800 से 1200 रुपये प्रति पर्सन का खर्चा आएगा। यदि आप प्राइवेट टैक्सी चुनते हैं तो आपको 6000 से 8000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। कम बजट के लिए आप शेयर टैक्सी का ऑप्शन चुनें। यदि आप परिवार के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। यदि हम रहने के खर्चे की बात करें तो लॉज या धर्मशाला सबसे किफायती ऑप्शन रहते हैं। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपये पर नाइट में अच्छा स्टे मिल जाएगा। वहीं उत्तराखंड द्वारा
बने GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस में रुकने के लिए आपको 1200 से 2000 रुपये प्रति रात में रूम मिल जाएगा। लॉज, धर्मशाला और रेस्ट हाउस के अलावा यहाँ आश्रम में भी रुकने की व्यवस्था रहती है, जहाँ 200 से 400 रुपये प्रति रात के खर्चे पर रुक सकते हैं। लेकिन आश्रम में सुविधाओं की कमी रहती है, इसलिए इसको प्रीफर करना सही नहीं होगा। खाने पर आने वाले खर्चे को अगर देखा जाए तो 120 से 150 रुपये पर पर्सन के खर्चे पर अच्छा खाना मिल जाएगा। वहीं रास्ते में 20 रुपये से 80 रुपये का खर्चा टी, स्नैक, मैगी में हो सकता है। यदि आप गौमुख की ट्रैकिंग की इच्छा रखते हैं तो आपको 150 रुपये प्रति पर्सन प्रतिदिन का परमिट लेना होगा। गौमुख ट्रैक को आप गाइड के साथ पूरा करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से 1500 रुपये गाइड को देना होगा। भोजबासा में यदि टेंट में रुकना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपये प्रति रात का खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इस ट्रिप पर कुल मिलाकर यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो 4000 से 6000 रुपये तक का खर्चा आता है, और वहीं आप यदि ग्रुप या फैमिली के साथ जाएंगे तो 8000 से 12000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। गंगोत्री की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो ने हिमालय के इस नगीने को एक्सप्लोर करने में हेल्प की होगी। इस इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन को प्लान करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। भागीरथी नदी के शांत तटों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों और हर चट्टान पर उकेरी हुई पौराणिक कहानियों तक, गंगोत्री वास्तव में एक ऐसी जगह है जो आत्मा को छू जाती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आपका साथ हमें मोटिवेट करता है और भारत के ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। हमें आपके ओपिनियन जानना अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव हो, या आप चाहते हो कि हम भविष्य के वीडियो में कुछ बातों को शामिल करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इस वीडियो को आगे शेयर करें। हम आपको भारत के ऐसे ही अद्भुत नज़ारों पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जर्नी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन।